ट्रंप दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की रिक्वेस्ट पर हमलों को टाला, लेकिन ईरान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिक युद्ध की शुरुआत से ही खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकानों से भागकर होटल और दफ्तरों में छिप गए। अमेरिकी सैनिक नागरिकों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर कर रहे हैं। अरागची ने जिस अमेरिकी मीडिया के हवाले से पोस्ट किया उसका दावा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस ईरान बर्बाद कर चुका है। और ट्रंप के बयान के बाद से इजरायल ने तेहरान पर बड़ा हमला किया है। इजरायल ने तेहरान में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं और इन हमलों के दौरान तेहरान के कई हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अलग अलग इलाकों में हमले किए गए हैं। तेहरान में तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर इजरायल ने मिसाइलें दागी। इजरायल का ये हमला ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ जिसमें ट्रंप ने कहा था कि 10 दिन तक वो हमले नहीं करेंगे। बता दें कि इजरायल ने ईरान पर हमला और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अभी एक और बड़ी खबर ईरान के इस्फहान से आ रही है। इजरायल ने इस्फहान में भयानक हमला किया है। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। हमले का नया वीडियो भी आ गया है। हमले में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन पूरा आकलन अभी तक सामने नहीं आया है। ये धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें सुनाई दी गई। और साथ ही हिजबुल्लाह के हमले के बाद से इजरायल ने बेरूत पर भी भीषण अटैक किया है। इजरायल ने बेरूत में एक आवासीय इमारत को टारगेट किया। हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की जानकारी है। बता दें कि बीते 28 दिनों में लिबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत सिर्फ इजरायली हमले में हुई है। अभी भी इजरायल लिबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार अटैक कर रहा है। ईरान पर हमला इजरायल और अमेरिका ने साथ मिलकर किया था, लेकिन आप देखिए ट्रंप एक तरफ ऐलान करते हैं कि हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इजरायल पहले से भी ज्यादा तेज हमले ईरान पर करता हुआ नजर आ रहा है। जंग के बीच ईरान में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ईरान के बोजनार्ड शहर में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी यूएसए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद से लोग सड़कों पर हैं। लोगों का गुस्सा भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। जान की परवाह किए बगैर लोग ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 10 तेल टैंकर्स को गुजरने दे करके गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। उन्होंने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि वहां पर 8 बड़े ऑयल टैंकर जाने देगा ताकि बातचीत को लेकर के गंभीरता दिख सके। उन्होंने दावा किया है कि बाद में ईरान ने माफी मांगते हुए 2 और टैंकर भेजे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन ईरान का जो रवैया है उससे लग नहीं रहा कि ईरान ने माफी मांगी है। सच क्या है ये तो ट्रंप और ईरान जाने, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ये कह रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से उन्हें यहाँ टैंकर्स गिफ्ट मिले हैं और 2 और मिलेंगे। ट्रंप अब ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड अटैक को रोकने के लिए 10 लाख सैनिकों की फौज तैयार कर ली है। इसमें आर्मी, IRGC और बासिज फोर्सेस के जवान शामिल हैं। ईरान में कट्टरपंथी गुटों ने भी दावा किया है कि अमेरिका को रोकने के लिए 10 लाख लड़ाके तैयार हैं। और अभी एक और बड़ी खबर ईरान के करमान शाह से आ रही है, जहां पर इजरायल में भीषण हमला हुआ है। इजरायल ने IRGC के मिसाइल लॉन्च साइट पर बड़ा हमला किया। जिस लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया है वो इलाका अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। वहां पर यह भीषण हमला हुआ।